हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आपको पता ही है, टाइटल देख लिया होगा आपने वीडियो का। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है अपने पास। वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप गिरीश को जानती होगे, अगर नहीं जानते तो हमारे गिरीश जी अपनी इंट्रो दे ही देंगे। तो हाँ जी गिरीश जी। हेलो गाइस, मेरा नाम गिरीश है। मेरे नीट में 685 मार्क्स आए थे। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि आपने लास्ट 10 डेज में जो चीज़ें करनी है और जो चीज़ें नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट है कि अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखो। हैवी चीज़ें ना खाओ ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। मतलब लाइट चीज़ें खाओ और वॉक वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करते रहो ताकि आपको ज़्यादा नींद भी ना आए और आप फ्रेश रहें। दूसरा पॉइंट है कि स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करो। ऑल नाइटर्स बिल्कुल ना मारो। डेली 7 या 8 घंटे की नींद लेते रहो ताकि आपके जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल नींद ना आए। और 2 से 5 के बीच में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो ताकि आपको आदत बन जाए, नीट के टाइम आपको दिक्कत ना आए। तीसरी टिप है इसकी, लास्ट डे के लिए कुछ भी ना छोड़ो। अपना शेड्यूल बनाओ लास्ट 10 या 15 दिनों का कि मैंने सारा सिलेबस एक बार ही रिवाइज करना है थॉरोली। और लास्ट डे फिर पैनिक हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगला पॉइंट है कि दूसरों के साथ अपने कंपेयर ना करो अपने आप को, फिर आपको बहुत ज़्यादा फोमो होगा और आप फोकस नहीं कर पाओगे स्टडीज़ पे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं चलाना लास्ट दिनों में। यूट्यूब वीडियोस सोशल मीडिया वगैरह पे डिस्ट्रैक्ट ना हो, उससे आपका फोकस ही कम होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मॉक टेस्ट में बाहर से आता है क्वेश्चन, उसको पूरा इग्नोर करो। एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही, हाईलाइटेड पॉइंट्स ही रिवाइज करो। बेस्ट विशेस आपको, आप अपने नीट 2025 में बेस्ट परफॉर्म करें और जो आपका ड्रीम है उस कॉलेज में आप जा पाए। एम्स दिल्ली। अगर नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, फिर ट्राई कर लेना। डीमोटिवेट मत होना, लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं। हाँ जी हरजोत जी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लास्ट 10 डेज के लिए? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसे कि आपको पता ही है कि नीट में 10-15 दिन ही बचे हैं। ऐसे में आपका सारा सिलेबस रिवाइज करना बहुत ही बड़ी टास्क हो जाता है। उसके लिए मैं सब्जेक्ट वाइज जे एडवाइस दूंगा कि आप फिजिक्स के लिए जो मुश्किल फॉर्मूलाज होते हैं जो आप बार बार भूल जाते हैं, उन्हें रिवाइज कीजिए। जैसे जो फार्मूला हो गया v = 2+80, ये आप कोई भूल नहीं सकते। इंग्लिश पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। जो बड़े बड़े फार्मूले हैं जैसे कि रे ऑप्टिक में हो गया sin a + Δ/2 / sin a/2, ऐसे बड़े बड़े फार्मूले रिवाइज करने जरूरी हो जाते हैं। कुछ फार्मूले जो इजी होते हैं जैसे v = 2+80, इन्हें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आप भूल नहीं सकते। जो बड़े फार्मूले हैं उन्हें रिवाइज कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल sin a + Δ/2 / sin a/2, इसे आप भूल सकते हो, इसे रिवाइज कीजिए। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मैं क्या करता था, पेज फोल्ड कर लेता था। जब मैं एनसीईआरटी खोलूं वो पेज सामने आ जाता था जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। अब आगे केमिस्ट्री की बारी। उसमें मैंने केमिस्ट्री में मैं क्या करता था कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो सिंपली रटना ही पड़ेगा, और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें भी सिर्फ फॉर्मूले ही रिवाइज करने पड़ते हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें सारी एनसीईआरटी पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली रिएजेंट याद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और PYQ लगाइए। इससे आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। चल, केमिस्ट्री होगी। बायो में मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट की हुई थी। आप सारा चैप्टर तो रिवाइज कर नहीं सकते, इसलिए वो हाईलाइट ही पड़े थे। हाईलाइट मैंने इतने ऐसे हाईलाइट किए थे कि एक पेज पे बस 3-4 हाईलाइट थे, और जो एग्जाम आया उन्हें हाईलाइट से आया। बस 2-3 क्वेश्चन बाहर आए थे, वो मैंने बस कर नहीं सकते। इसलिए आप हाईलाइट कीजिए अपने बायो को जब भी आप रिवाइज करते हो, और उन हाईलाइट्स को पढ़िए। अगर आपके पास जैसे कि अभी टाइम नहीं है तो जिसने नहीं किया वो क्या करे फिर? वो जैसे कि किसी ने हाईलाइट वगैरह स्टार्टिंग में नहीं की होती तो एट द एंड अभी 10 डेज ही हैं, अभी सारी एनसीईआरटी तो हम पढ़ नहीं सकते, तो वो क्या करे जिन्होंने हाईलाइट नहीं की है? वो बहुत सारी बुक्स आती हैं जिनकी एनसीईआरटी हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाए होते हैं। आप वो यूज कर सकते हो, उससे आपका पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं आती। ओके। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी बस टाइम कम है। आप कोई नया टॉपिक शुरू मत कीजिएगा, जो पुराना है उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक।
डाउट सीगा मुझे 10 दिन लगे बंदा नवीं और गाइस बहुत अब बस Meanwhile, अब गाइस 10-15 दिन ही बचे हैं। अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया। अब टेंशन लेने से आपके मार्क कम ही होंगे, बट नहीं तो ठीक है। तो 10 डेज में आपने जो भी किया है रिवीजन का वो हरजोत ने बता ही दिया है। अभी हम पूछेंगे कि टेस्ट एनालाइज कैसे किया जाए। हाँ जी अश्विन जी, आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट 10 डेज में टेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाए? तो गाइस मॉक टेस्ट की बात करें तो हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। और तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो गाइस मॉक टेस्ट की बात करें हर लास्ट 10 डेज में हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। और जो मॉक टेस्ट के नंबर आ रहे हैं उसको अपने आप पे ज़्यादा इफेक्ट मत होना। अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना। अगर कम आ रहे हैं तो ज़्यादा दुखी भी मत होना। उसको पॉजिटिव लो कि मुझे अपनी गलतियाँ में लग गई, अब इसको नीट में नहीं करनी। और अगर टेस्ट एनालिसिस की बात करें, अब जब आपके पास पेपर आ चुका है तो पहले ये देखो जो आपको क्वेश्चन आते थे, मतलब जो गलत हुए हैं या नहीं आते थे, सिली मिस्टेक हुई, तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना। उसको पॉजिटिव लो कि हाँ मुझे अपनी गलतियाँ पर लग गई, अब इसको नीट में नहीं करनी। अब जब टेस्ट एनालिसिस करने का पेपर आ चुका है तो जो क्वेश्चन गलत हुए उनको देखो कि सिली मिस्टेक हुई है, मैंने वो चीज़ पहली बार मतलब कभी पढ़ी नहीं है वो है, या आउट ऑफ एनसीईआरटी। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी उसको छोड़ दो, क्योंकि कुछ टेस्ट सीरीज वाले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन डालते हैं जैसे लास्ट डेज में भी, उससे डिप्रेस नहीं होना, उसको छोड़ दो बस। और जो बायो की बात करें, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उस टॉपिक को फिर से एनसीईआरटी से रीड कर लो। और केमिस्ट्री में भी यही है, फिजिक्स में जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुई है, जो भी कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है, उसको फिर से मतलब ट्राई कर लो। तो गाइस जैसे आपको पता है अभी नीट के एग्जाम में 10 से 12 दिन बचे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी है वो आपकी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको अपना स्लीप साइकिल एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सेट करना है। जैसे कि आपको पता है 2 से 5 के बीच में आपका एग्जाम होगा। आप डेली ऐसा शेड्यूल बनाओ कि उस हिसाब से आप उठो और 2 से 5 के टाइम में एक मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम भी उसी टाइम होगा। तो गाइस और लास्ट टाइम रिवीजन की बात करें तो आपको अपना पूरा सिलेबस 1 से 2 बार लास्ट में रिवाइज करना है। अभी आप फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करते रहो और उनके रिलेटेड पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करो। और केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए भी आप फॉर्मूला रिवाइज करो। ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस, उनके फ्लो चार्ट्स या जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनकी रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करो। मैकेनिज्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ऑर्गेनिक में नीट के लिए, तो आप सिर्फ रिएक्शंस करो। और इनऑर्गेनिक के लिए जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं या जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनको बार बार पढ़ते रहो। तो और आपको जैसे पता है कि 10-12 दिन बचे हैं और आपके लिए हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ की वजह से एक भी दिन मिस हुआ तो आपका काफ़ी गैप पड़ जाएगा। तो गाइस एक और चीज़ है, इस टाइम पर आपको बहुत नेगेटिविटी आ रही होगी कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपने पूरा साल मेहनत की है तो आपका नीट स्कोर बहुत अच्छा आएगा। आपको नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना होगा और डेली रिवीजन करते रहना होगा। डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको कंप्लीट करो और अपना सारा सिलेबस बार बार रिवाइज करो। और बायो के लिए आप एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो भी है उनको एक पेज पे लिख लो। सारी बायो तो आप नहीं पढ़ सकते अभी, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं या जो भी आप बोलते हैं वो कर। और इस टाइम पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीज़ें करो। जितना आपने पढ़ना था वो हो चुका है। अब आप जो चीज़ कर सकते हो वो है अपने सिलेबस को रिवाइज करो और नेगेटिविटी से दूर रहो। किसी का और का स्कोर देख के डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि नीट में सबका अच्छा स्कोर ही आता है। क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह डिफिकल्ट आते हैं थोड़े बहुत, पर नीट में जाके सब कुछ सेट हो जाता है। गाइस अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई और डाउट है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप गगन से क्वेश्चंस पूछो। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। तो लास्ट 15 दिन में अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहे हैं तो अभी यार कुछ कर भी नहीं सकते, जो आ रहे हैं तो ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिवाइज करें। तो आपको बेस्ट बेसिस बोल देते हैं एक बार। गाइस मिलते हैं आपको। आई होप आप हमारे जूनियर बन के आओ इस साथ, तो आपको मोस्ट वेलकम है गाइस जीएमसी पटियाला में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।